नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि सामने बोर्ड पे आप लोग देख रहे हो, आज का बिंदु लिया है हम अपन ने सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में शब्दों का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का हुआ करता है। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। यदि विकारी शब्द जो कि खर्च होते हैं वो चार प्रकार के माने गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उनमें से पहला संज्ञा है, उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा है अपना सर्वनाम। परिभाषाएं देखो कितने प्रकार से देख सकते हैं अपन। सर्वनाम प्रोनाउन वाक्य में, सबसे पहले इसे अंडरलाइन करें, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम यदि अकेला प्रयुक्त होता है तो इसके लिए अपन वह शब्द यूज नहीं करेंगे। और दूसरा राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो इसकी जगह हम प्रयुक्त करेंगे, इस राम की जगह वह जा रहा है। इस प्रकार से जो परिभाषा है वो ये कहती है कि पद संज्ञा यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहेंगे और उस पद की जगह यदि हम कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहेंगे सर्वनाम। इस प्रकार से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं पहली परिभाषा के दौरान। यानी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अर्थात ये संज्ञा और इसकी जगह हमने प्रयुक्त किया है वह शब्द, तो इसे हम कहेंगे सर्वनाम। पहली बात है अपनी ये सर्वनाम की परिभाषा। दूसरी बात करें, दूसरी बात कि सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। सर्वनाम शब्दों द्वारा शब्दों की पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति का मतलब है कि एक संज्ञा शब्द दोबारा नहीं आए, उस संज्ञा शब्द के जगह हम सर्वनाम शब्द लिख करके उस शब्द की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। जैसे राधा बीमार है, इसलिए राधा विद्यालय नहीं आई। देखो वाक्य को ध्यान से देखो, राधा बीमार है इसलिए राधा विद्यालय नहीं आई। यहां पर लिखा है सर्वनाम शब्दों द्वारा पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है, अर्थात ये राधा और ये राधा दो जगह है, तो इसे हम कर सकते हैं राधा बीमार है, राधा बीमार है इसलिए वह, राधा की जगह हमने शब्द काम में लिया है वह विद्यालय नहीं आई है, वह विद्यालय नहीं आई है, अर्थात यह शब्द की पुनरावृत्ति से हम लोग बच गए। तो दूसरी अपनी जो परिभाषा है पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। तीसरी बात करें कि सर्वनाम शब्द प्रकार की दृष्टि से विकारी शब्द है। तो जैसा कि बताया विकारी शब्द को हम बारी बारी से खर्च कर सकते हैं, अर्थात परिवर्तन कर सकते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। ध्यान रखिए क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द है, तो ये विकारी शब्द कहते हैं। और चौथी जो परिभाषा है, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं सरलता हेतु सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सीधा इसी एग्जाम्पल से हमें पता लग रहा है कि नीचे वाले एग्जाम्पल में जहां हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है वहां उस वाक्य की भाषा सहज है, सुंदर है एवं सरल है। इस प्रकार से ये है सर्वनाम की परिभाषा। अब सर्वनाम की परिभाषा के बाद में जो अपना मुख्य रोल होता है वो होता है कि सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। उन 6 प्रकारों के हमें नाम याद करने हैं, वो देखिए। यदि ट्रिक की बात करें
तो आप ट्रिक लगा सकते हैं कि पाप का संबंध नीनी से, पाप का संबंध नीनी से। ये जो है वो सर्वनाम के प्रकार हैं, यानी सर्वनाम के कुल प्रकार हैं 6 प्रकार। और इन 6 प्रकारों के नाम ये हैं, नाम याद रखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की बात करें तो A फॉर अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे की बात करें तो फिर P है, इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथे की बात यदि हम करें तो है संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवे की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। छठवें की बात करें तो निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार अपने ये 6 प्रकार के सर्वनाम है। यदि एक एक एग्जाम्पल की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, यह, वे। अनिश्चय की बात करें कोई, कुछ। प्रश्नवाचक की बात करें क्या। संबंधवाचक की बात करें जो, जिसे, जिसका। निश्चयवाचक की बात करें यह, ये। और निजवाचक की बात करें खुद, स्वयं। इस प्रकार से ये सर्वनाम, अब इनके विशेष रूप हुआ करते हैं, लेकिन ये सर्वनाम की जो है हमने बेसिक नॉलेज इस वीडियो के दौरान लिया है। देखते हैं इसके आगे का जो भी है इनके प्रकार, यानी ये जो 6 प्रकार हैं इनको आगे वाले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।